नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पाठक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस पॉडकास्ट द अनुराग पाठक शो पे। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं अपने पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं एक एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार आईपीएल 2020 जो है वो यूएई में होने वाला है। तो इसका जो इस बार का टाइटल स्पॉन्सर है वो वीवो नहीं है। जैसा कि चाइनीज कंपनियों के विरोध को लेकर के देश में बहुत प्रदर्शन हुए हैं, तो इस बार वीवो को हटा दिया गया है उसके टाइटल स्पॉन्सरशिप से। और इस बार की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो ड्रीम इलेवन है, जिसने की अनअकैडमी तथा बाइजस जैसे बड़े एडुटेक जायंट्स को बिड में हरा करके ये टाइटल स्पॉन्सर अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, 217 करोड़ में बाइजस तथा अनअकैडमी को ड्रीम इलेवन ने हरा करके बिड में टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम किया है। तो ऐसे में ड्रीम इलेवन की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि कोई आखिर कैसे इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, आखिर कोई कैसे अपने सपनों को पाने के लिए इस हद तक जा सकता है। तो अंत तक इस पॉडकास्ट को सुनिएगा जरूर, क्योंकि आपको एक नई दिशा मिलेगी। आप जहां कहीं भी हैं, जिस चीज में लगे हुए हैं, आपको इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके अंदर वो एक एनर्जी आ जाएगी जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के पीछे जरूर लग जाइएगा। तो इमेजिन कीजिए, आपने अपना एक स्टार्टअप ओपन किया, ठीक है, और जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, आप लीगल वर्सेस इलीगल के भंवर में फंस जाते हैं। कई लोग आपके प्रोडक्ट को इलीगल करार दे देते हैं। इतना ही नहीं, 7 साल तक अगर आपके स्टार्टअप को फंडिंग न मिले, आपको 150 से ज्यादा इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर दे, आप उस जगह पे क्या कीजिएगा? क्या आप अपना स्टार्टअप बंद कीजिएगा? क्या आप अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू रखिएगा? अगर आप मेरा ओपिनियन और फेवर लेना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं पहला साल, दूसरा साल, एट मैक्स मैं 3 साल तक अपने उस स्टार्टअप के पीछे लगा रहता और मैं फिर अपने हाथ में पीछे खींच लेता उस स्टार्टअप से। मैं कोई नए आइडिया पर काम करने लगता, क्योंकि वहां मुझे निराशा ही लगती। लेकिन ड्रीम इलेवन के जो को फाउंडर्स हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 7 साल तक उन्होंने जंग लड़ी अपना स्टार्टअप को पूरा करने के लिए, अपने सपनों के पूरा करने के लिए। उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, कई सारे प्रॉब्लम उन्होंने फेस की जिसको उन्होंने आसानी से सॉल्व किया। इसीलिए तो आज के मेरे अपने इस पहले पॉडकास्ट में ड्रीम इलेवन के बारे में बात करना जरूरी था। दोस्तों, अगर आप जानिएगा ड्रीम इलेवन की पूरी हिस्ट्री, तो आप पाइएगा कि कैसे कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। 7 साल तक फंडिंग न मिलने के बाद भी, 150 से ज्यादा इन्वेस्टर के रिजेक्शन फेस करने के बाद भी ड्रीम इलेवन के फाउंडर्स ने हार नहीं मानी और अपने इसी जज्बे के साथ, अपने इसी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति और 12 साल की कड़ी मेहनत के साथ आज 2020 में ड्रीम इलेवन इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट फैंटेसी कंपनी बन गई है। आपको मालूम होना चाहिए, अभी ड्रीम इलेवन का नेटवर्थ $1 बिलियन अर्थात 7,000 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 2020 में ड्रीम इलेवन का नेटवर्थ $1 बिलियन अर्थात 7,000 करोड़ है। इलेवन के जो फाउंडर हैं हर्ष जैन, उन्होंने यूएसए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और फिर इंडिया आकर 2008 में ड्रीम इलेवन कंपनी की शुरुआत की। ऐसे ड्रीम इलेवन कंपनी शुरू होने के पीछे की एक काफी रोचक कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने इंजीनियरिंग यूएसए से की। जो ड्रीम इलेवन के फाउंडर हैं हर्ष जैन, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी यूएसए से, और वहां पे उन्होंने फैंटेसी गेम जो भी होते हैं उनका उन्होंने काफी चलन पाया। जबकि वो इंडिया आए तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि इसका कोई चलन ही नहीं है। उस टाइम इंडिया में फैंटेसी गेम का वैसा कोई चलन ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर फैंटेसी गेम को शुरू किया जाए, क्योंकि उनके मन में ये आइडिया इसलिए आया कि जैसे ही क्रिकेट की बात होती थी तो हर कोई अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता था क्रिकेट का। आज सचिन ये करेगा, आज सचिन आउट हो गया तो सचिन को ऐसे खेलना चाहिए था, द्रविड़ ने ये किया, द्रविड़ ये शॉट खेला, द्रविड़ को ये शॉट खेलना चाहिए था, धोनी ने कप्तानी ऐसे की, धोनी को ये कप्तानी करना चाहिए था। हर गली गली का, माफ कीजिएगा, हर गली गली का बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हुआ करता था, अभी भी होते हैं। जैसा कि आप अपने अपनी गली में देख सकते हैं, हर मैच के पहले और हर मैच के बाद का अलग अलग प्रिडिक्शन हर के पास होता है। अपने इसी सोच के साथ हर्ष जैन ने 2008 में आईपीएल शुरू होने के साथ ही अपनी स्पोर्ट्स फैंटेसी स्टार्टअप ड्रीम इलेवन की शुरुआत करी, जहां उन्हें अपने दोस्त भाविक सेठ का साथ मिला। पर वो कहते हैं ना, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हर्ष जैन और उनके दोस्त को भी अपने इस स्टार्टअप में कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, और जैसा कि मैंने बताया उन्होंने कई सारी परीक्षाएं दी भी, उसे पास भी किया अच्छे तरीके से, और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी के मालिक हैं। वो कहते हैं ना,
आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक यही हुआ ड्रीम इलेवन के फाउंडर हर्ष जैन के साथ। जब वो अपने सपनों के पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे तो उनके सामने उनकी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम ये कि जैसा कि उन्होंने सोचा था उस हिसाब से बिजनेस उनका ग्रो नहीं किया। प्रॉब्लम ये कि 2008 से 2012 तक इनको काफी कुछ लॉस हुआ और फंडिंग न मिलने की वजह से इनको उस अपने अकॉर्डिंग फंडिंग नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से उन्होंने 2010 में रेड डिजिटल नाम की एक सोशल मीडिया एजेंसी खोली। और इस एजेंसी से जो उनका इनकम होता था, हालांकि बता दो कि ये एजेंसी उस टाइम काफी अच्छा कर रही थी और इनके कई सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी थे, तो इस एजेंसी से जो उनकी प्रॉफिट होती थी, वो जो पैसा कमाते थे, वो पैसा वो ड्रीम इलेवन पे लगाते थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए उनको वो स्टार्टअप जब वो ऐप में कन्वर्ट होता है और उस ऐप को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहां पर से हम जैसे यूजर्स उनको इंस्टॉल करते हैं, उनकी सर्विस को यूज करते हैं। लेकिन ड्रीम इलेवन को गूगल अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं मानता था। गूगल के जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ड्रीम इलेवन जो फैंटेसी गेम कंपनी थी वो इलीगल थी, जिस वजह से इनकी कंपनी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं थी। और साथ ही इनके साथ 2017 में इनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ था। हालांकि ये राहत की बात है कि कोर्ट ने केस का जो रिजल्ट रहा वो ड्रीम इलेवन के फेवर में रहा, क्योंकि इनका तर्क ये था कि इस गेम को खेलने के लिए केवल लक नहीं चाहिए क्योंकि जो इनके अगेंस्ट के लोग थे वो बोल रहे थे कि ये गैम्बलिंग जैसा है। लेकिन इन्होंने तर्क दिया कि इस गेम को खेलने के लिए आपको इस गेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, इसमें कोई गैम्बलिंग जैसी बात नहीं है। और इतने सारे पड़ावों को पार करने के बाद ड्रीम इलेवन कंपनी आज अपने मुकाम पर पहुंची है। आज ड्रीम इलेवन कंपनी क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी, कबड्डी, बेसबॉल, बास्केटबॉल जैसे गेम्स में भी अपना योगदान दे रही है। और अगर यूजर की बात की जाए तो 2014 में जहां इनके 1 मिलियन, 2016 में 2 मिलियन, 2018 में 4 मिलियन, वहीं 2020 में आप भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, अभी इनके 18 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप के सक्सेसफुली रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत बड़ा जरूरी है, इन्वेस्टर्स का होना बहुत जरूरी है। तो मैं बता दूं आपको कि जो कंपनी पबजी को मैनेज करती है, टेंसेंट, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, टेंसेंट कंपनी ने ड्रीम इलेवन में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये थी मेरी आज की पहली पॉडकास्ट जो कि थी ड्रीम इलेवन पे। मैं आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही अपनी इस पॉडकास्ट की तरह इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे बात करता रहूंगा। वैसे एक बात तो हमें ड्रीम इलेवन के फाउंडर्स से सीखने के लिए मिलती है कि अगर जज्बा और लगन से काम किया जाए तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। और लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं अपनी हार न मानने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।